नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीटेट और रीट से संबंधित गणित के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस रहेगा, अंकगणितीय संक्रियाएं रहेंगी। इस सेशन में 30 क्वेश्चन होंगे और आप मान के चल सकते हो कि आपके लिए 30 मार्क्स रहेंगे। और ये पेपर रीट लेवल 1, लेवल 2 और सीटेट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए उपयोगी रहेगा। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल जो है वो है संख्या 5671 में 6 के स्थानीय मान और 7 के अंकित मान का योग है। साथियों, आपको पता होना चाहिए इस स्थानीय मान और अंकित मान होता क्या है। तो स्थानीय मान की अवधारणा यह है कि जो 5671 में 6 किस जगह पर स्थित है, 6 जिस जगह पर स्थित है उसके इधर जितने अंक है उतने आपको जीरो लगाने 6 के इधर। तो 6 सैकड़ा के स्थान पर है, तो इधर 7 और 1 है इसके इधर, तो 1 7 का 1 6 1 का जीरो लगाएंगे, मतलब 2 जीरो लगेगा। तो 6 का स्थानीय मान 600 है और 7 का अंकित मान उस अंक का वही मान होता है जो उसका वास्तव में है। वास्तव मतलब 7 का 7 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 1 का 1 रहेगा। तो 7 का अंकित मान 7 रहेगा। इन दोनों का योग पूछा है आपसे, तो दोनों को जोड़ दो तो ये कितना आ गया हमारे पास 607। जो 607 है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। और चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसके साथ आप ये जो इसका विवरण दे रखा है यहाँ पर इसको भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 में कितने 1/6 है। तो किस संख्या में कितने है, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे मैं आपसे पूछूं 40 में कितने 10 हैं, तो 40 में आपको 10 का भाग देना पड़ेगा कि 40 में 10 का भाग दिया 4 आ गया, तो उत्तर आ गया कि 40 में 4 10 है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई ये पूछा जा रहा है कि 2/3 में कितने 1/6 है, तो 2/3 को आपसे 2/3 को विभाजित करना पड़ेगा 1/6 से। और विभाजित करने की प्रक्रिया आप जानते हो, 2/3 है, 1/6 जो है, अब ये चूंकि 1/6 उल्टा हो जाएगा और गुणा का चिन्ह लग जाएगा, 6/1 मतलब 6 हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 से मल्टीप्लाई होके कितना आ गया 4। तो हमारा उत्तर कितना है 4। तो बी ऑप्शन है वो ठीक है हमारा। आप इनको पढ़ के और ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। तो साथियों, आपको पता होना चाहिए जब हम भाग देते हैं तो ये भाजक यहाँ पर जो है वो भाजक होता है, ये भाज्य होता है अंदर, और ये क्या है भागफल, और जो लास्ट में बचता है रिमाइंडर उसको हम कहते हैं शेषफल। तो सवाल में बता रहा है कि शेषफल 5 है, ये कितना है 5 है, और एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। तो भाजक जो है 5 का 2 गुना मतलब ये 10 हो गया। और पढ़ते हैं भाजक भागफल का 5 गुना है। ये जो भाजक है 10, ये भागफल का 5 गुना होगा, तो किसका 5 गुना है 10, 2 का। तो ये 2, ये यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। तो संख्या क्या हुई, संख्या इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ना होता है। 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 आ जाएंगे, और 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया 25 आ गए। तो 25 इसका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिसमें बता रखा है 100 के सभी गुणनखंडों का योग है। तो जब गुणनखंड की बात करते हैं तो गुणनखंड का मतलब है कि 100 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है। तो शुरुआत 1 से करेंगे, 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का जाएगा, 11 12 13 14 15, 10 के बाद 20 का ही जाएगा, और 20 के बाद किसका जाएगा 25 का जाएगा, और 25 के बाद किसका जाएगा 50 का जाएगा, और 50 के बाद किसका जाएगा 100 का जाएगा। तो ये 100 के गुणनखंड है। और जब इन सब को जोड़ेंगे 100 50 150 175 195 205 210 214 216 और एक ही 217, तो टोटल जो योग आएगा वो 217 आएगा इन सब का। इन सब को आप जोड़ के देख लेना 217 आएगा। तो जो 217 उत्तर है हमारा ए, वो बिल्कुल ठीक है। इसके साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास नियमों का उपयोग करके मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों, आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास है क्या।
बोर्ड मास का मतलब होता है कि जब गणित में एक साथ संक्रियाएं सभी होती हैं तो हम किस क्रम पे किस संक्रिया को करेंगे। तो बोर्ड मास का मतलब है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ करना हमें, फिर डिवीजन को कर, चूंकि यहाँ पर ब्रैकेट है नहीं तो यहाँ से चलेंगे हम, डिवीजन है यहाँ पर तो सबसे पहले डिवीजन को करेंगे। तो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ रहा है, तो 2 इसकी पूरी की जगह 2 लिख देंगे। तो हमारे पास आएगा 12 गुणा 3 माइनस 2 प्लस 6। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, 12 36 होता है, 36 माइनस 2 प्लस 6। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव संख्या है उनको जोड़ लेंगे। देख लो 36 एक धनात्मक संख्या है और 6 एक धनात्मक संख्या है। 36 और 6 कितने होते हैं? 42। और 42 में से 2 घटाएंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा? 40 हमारे पास। तो जो बी उत्तर है 40 वो हमारे ठीक है। और इसके साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं साथियों। आशा करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे। एक पानी की टंकी में 240 लीटर पानी है, इसमें समान क्षमता की 40 बोतलें भरी जा सकती हैं। ऐसी 15 बोतलों में कितना पानी आएगा? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक बोतल में कितना आएगा। अगर 240 लीटर की टंकी है और उसमें 40 बोतलें भर रही हैं तो एक टंकी में लेने के लिए 240 में 40 का भाग देंगे हम। तो 240 में 40 का भाग देंगे, 0 0 कट गया, 4 छंगा 24। तो एक जो बोतल है उसमें 6 लीटर पानी आएगा। कितना लीटर आएगा? 6 लीटर। और ऐसी 15 बोतलों में आने के लिए हम 6 को 15 से गुणा कर देंगे और 15 6 की 90 होते हैं, हम जानते हैं। तो हमारा जो उत्तर है ए वो बिल्कुल ठीक आ जाएगा, 90। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके तरफ चलते हुए, 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है, मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ती जाती है। तो इसमें बताया गया 3 प्राकृतिक विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं मान लो 1 2 है विषम संख्या, ठीक है। 2 चूंकि इन क्रमागत संख्याएं जो हैं अगर विषम है तो उनका समीकरण बनेगा x प्लस 2 और x प्लस 4 इक्वल टू 147। तो x और x को जोड़ के 3x हो गए और ये 2 और 4 जोड़ के 6 हो गए इक्वल टू 147। इधर आके घट जाएगा तो 3x इक्वल टू 147 माइनस 6 और ये हो गया 3x इक्वल टू 141। 3x इक्वल टू 141 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 141/3। तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 चौक 12 और 3 7 21, 47 आ गया। x का मान 47 आ गया तो x का मान 47 है और तो पहली संख्या 47 है, दूसरी संख्या 2 जुड़ेंगी इसमें 49 हो जाएगी और तीसरी संख्या फिर 2 जुड़ेंगी इसमें 51 हो जाएगी। इस तरीके से ये तीनों संख्याएं हैं। इसमें पूछा गया हमसे कि मध्य संख्या 49। तो बी हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल ठीक है। बी के साथ चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा सवाल। नेक्स्ट सवाल है 50 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर का मान ज्ञात कीजिए और उत्तर दे रखे हैं सारे मीटर में। तो हमें जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको मीटर में बदलना है। तो 5 किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 5000 मीटर। इतना समझ में आ गया। और ये 50 मीटर पहले से ही मीटर में है तो ये इसको जोड़ देंगे। और 500 सेंटीमीटर के कितने मीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है तो 5 मीटर इसके होंगे। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5055 मीटर। तो 5055 मीटर का जो ऑप्शन है हमारे पास ए वो बिल्कुल ठीक है हमारे पास। और ए ऑप्शन के साथ चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका जो हल दे रखा है उसको भी देख लेना और सवालों को करने की कोशिश करना साथियों और अपना जो स्कोर है वो भी चेक कर लेना। एक ट्रेन सोमवार को 16:45 बजे एक नई दिल्ली से चलती है और मंगलवार को 7:15 बजे मुंबई पहुंचती है। यात्रा का कुल समय क्या है? तो 16:45 से
और 24 बजे तक, मतलब रात का जब 24 बजेगा वहाँ तक कितना टाइम होगा इसका, तो इसको घटा देंगे 16:45 से कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये घटाएंगे, मिनट आ जाएंगे इधर 60 मिनट, हमने असल ली तो 60 मिनट होगी, इधर 60 मिनट में से 15 मिनट 45 मिनट घटेंगे तो 15 मिनट बच गई, और यहाँ 23 में से 8 16 गए तो 7 बच गए। तो 7 घंटे 15 मिनट तो 24 बजे तक हुए, और फिर 7:15 बजे पहुँच रही है तो सवा 7 घंटे वो हो गए। तो कुल कितने घंटे हो गए? 14 घंटे 30 मिनट। तो 14 घंटे 30 मिनट का जो ऑप्शन ए है वो हमारा ठीक है। आप भी अपना सवाल करने इनको देख के कर सकते हो आप सर, और उनको हल करने का प्रयास करें सभी। अभाज्य संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अभाज्य संख्याएं जो है, जो ओड नंबर जो है उनके लिए पूछा है। ओड इंग्लिश में अभाज्य संख्याओं को ओड नंबर कहते हैं, सॉरी प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर बोलते हैं, और ओड बोलते हैं विषम संख्याओं को, और इवन बोलते हैं सम संख्याओं को। तो देखते हैं कौन सा इस जो ऑप्शन है वो ठीक है हमारे पास। 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एक क्या अभाज्य संख्या है? एक जो है ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। ऑल प्राइम नंबर, सभी अभाज्य संख्याएं आर ओड नंबर, विषम संख्याएं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो ओड नंबर्स हैं। ए प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। एक जो अभाज्य संख्या होती है उसके 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये जो बिल्कुल सही बात है, कोई भी जो अभाज्य संख्या होगी उसके 2 गुणनखंड होंगे, मतलब उनमें सिर्फ 2 ही संख्याओं का भाग जाएगा। जैसे 7 है, 5 है, 11 है, ये क्या है? अभाज्य संख्या। इनमें या तो 1 का जाएगा या इस खुद का संख्या का भाग जाएगा, 5 का जाएगा। इसमें 1 का जाएगा या इसका स्वयं का जाएगा, 7 का जाएगा। इसमें 1 का जाएगा और 11 का जाएगा। तो 2 ही गुणनखंड होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। तो 100-1 गुणा 100-2 गुणा 100-3 गुणा, और ऐसे बढ़ते हुए है पूरी एक श्रृंखला है 100-200 -2 100-3। तो एक समय एक जगह पर ये ऐसा भी आएगा 100-100 100-100। तो इसका मान 99 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 98, फिर मल्टीप्लाई 97, ऐसे इस श्रृंखला बढ़ रही है 96, और जाते जाते लास्ट में एक बार आएगा 0। तो गुणा जब 0 से हो जाएगा तो पूरे इसका मान कितना जाएगा? 0। तो सी हमारे पास उत्तर है इसका 0, क्योंकि एक समय 0 भी आएगा और 0 गुणनफल जो हो जाएगा पूरा क्या उसका जो 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी? 3/4, 5/6, 7/9 और 2/3। तो इसका एक तो तरीका यह है कि आप इनको दशमलव, एक तरीका हमारे पास इनको दशमलव भिन्नों में बदल लें, या दूसरा तरीका ऐसा है कि इन सभी के जो हर हैं वो हम बराबर कर लें। तो हर बराबर करने के लिए 4 का जैसे 3/4 है और 5/6 है और 7/9 है, और एक संख्या और कितनी 9 2/3। इन सब के जो हर है 4 6 9 3, इनका हम लघुत्तम समापवर्तक जो देखें वो कितना है। तो 4 6 9 3 का जो एलसीएम होता है वो 36 होता है साथियों। मतलब 4 के पाड़े में 6 के पाड़े में 9 के पाड़े में और 3 के पाड़े में, मतलब सबका भाग जाना चाहिए। तो इसको 36 करेंगे, ये थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हो आप, या इसको दशमलव भिन्न में बदल लो, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। इसको 36 करने के लिए ऊपर नीचे कितने से गुणा करना पड़ेगा हमें? 9 से। तो ऊपर हो गए 27 और नीचे हो गए 36, और इसको 36 करने के लिए ऊपर नीचे 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर हो गए 30, नीचे हो गए 36। इसको 4 से करेंगे तो 28 हो गए और यहाँ हो गए 36, और इसको 12 से करेंगे तो ऊपर 24 हो गए, नीचे 36 हो गए। अब बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? नीचे तो सब में बराबर है, ऊपर जिसमें सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी है। जो दूसरे नंबर की भिन्न है 5/6, वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हरीश ने 49,553 में एक स्कूटर खरीदा। उसने 8,076 नकद दिए और शेष राशि को 37 बराबर किस्तों में देने पर सहमत हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है?
तो साथियों बिल्कुल सामान्य सा सवाल है। आपको जो 49,553 में 8,076 घटाने हैं और जो शेष आए उसको 37 से भाग देना है। तो ये आप इससे समझ सकते हो, नगद भुगतान इतना है, उसमें 8,076 घटाए, जो दे दिए वो नगद भुगतान वाला, और 41,470 बचे। प्रत्येक किस्त की राशि 41,470 में 37 का भाग दिया है 1121। जो ये आंसर है वो हमारा ठीक है। जब 90,707 को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त होता है। आप भाग दे के देख लो, छोटा सा भाग है, इसमें कोई ज़्यादा 90,707, इसको 9 से भाग देंगे हम। 9 से भाग दिया, 9 एकम 9, ये कुछ नहीं बचा, 0 को उतारा, टूटा भाग की साई पर, 7 को उतारा, फिर नहीं भाग गया, फिर टूटा भाग की साई पर, फिर 0 को उतार दिया, तो 9 7 होते हैं 63, फिर 7 बच गए, फिर 7 को उतार लिया, 9 8 होते हैं 72, और 72 में से बयां घटाएंगे तो 5 शेष बच जाएगा। तो कुल शेष कितना बचा? 5। हमारा ए उत्तर हमारा ठीक है। ए उत्तर के साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं साथियों। बिल्कुल सरल सवाल है और ऐसे ही CTET के लेवल 1 में सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको बेसिक जो नॉलेज है गणित की वही आपके काम आएगी। गुणनफल 256 गुणा 439 गुणा 712 गुणा 321 में इकाई का अंक क्या है? तो आपको इसको पूरे को गुणा नहीं करना है, सिर्फ इकाई के अंक है ना उनको गुणा करते चलो। जैसे 6 को 9 से गुणा किया, 6 9 54, 54 आया। 54 में भी इकाई का अंक लेना, 5 को छोड़ दो आप, ठीक है, यहाँ तक कर लिया। 4 को इसके इकाई के से गुणा करेंगे, 4 को 2 से करें, कितना आ गया? 8 आ गया। 8 को 1 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। शायद कहीं भी गलती हुई। 6 9 54, 54 तो 8 ऑप्शन में है, देखते हैं। 8 ए ऑप्शन है, बिल्कुल मुझे लग रहा था ऑप्शन में नहीं है 8, तो ए ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1440 है और उनका HCF 12 है, उनका LCM ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सामान्य सा सूत्र है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF होता है। तो हमें कौन कौन सी दे रखी है? इन दोनों का गुणनफल ही दे रखा है, अलग अलग संख्या नहीं दे रखी, और एक दे रखा है HCF। तो इस सूत्र में 1440 इधर रख दिया हमने, बराबर LCM गुणा 12, ये इधर 12 के भाग हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यहाँ आ गया 12 और 0 है, तो 120 हमारा उत्तर है वो ठीक है। तो 120 के साथ चलते हुए आगे बढ़ना है आपको साथियों। आवर्ती दशमलव 0.555 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको भाग दे के देख लेना है। 5 में 9 का भाग दे के देखें हम। 5/9 का मतलब ये तो है कि 5 में 9 का भाग दें हम। तो 9 का भाग दिया, 0 दान में दे दो, पॉइंट लगा दो, 9 छक्की 9 पंजू 45, फिर 5 बच गया, फिर 0 दान में देंगे, 9 पंजू 45, फिर 5 बच जाएगा, और ये चलता ही रहेगा। तो ये 5/9 है, यही हमारा उत्तर मिल गया, आगे चलने की आवश्यकता ही नहीं है। 5/9 हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 15% 45 है तो उस संख्या का 30% ज्ञात करो। तो पहले तो उस संख्या को ज्ञात करेंगे। मान लो कोई संख्या x है, उसका 15% मतलब मानी 15/100 कितना है? 45 है। तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 15x, और ये इधर भाग हो रहा है, उधर जाके गुणा हो जाएगा। 15x बराबर कितना आ गया? 45 गुणा 100, ठीक है। और ये जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके भाग होएगा। तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 15 × 45 और 100 से गुणा करेंगे 300 आ जाएगा। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया? 300। मतलब वो संख्या पता चलेगी जिसका 15% 45 है। संख्या कितनी है? 300। तो 300 का 30% कितना होगा? 300 गुणा 30/100, ये 2 0, ये 2 0 से कट गए, 30 गुणा 3 कितने होते हैं? 90 होते हैं। तो हमारा 90 उत्तर है वो सही है। बी ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं साथियों। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 160 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए।
सॉरी 180 को गुणा करने पर। तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन के साथ चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 180 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 360 आएंगे, और 360 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 से गुणा करेंगे तो 540 आएंगे, 540 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 5 से गुणा करेंगे तो 18 5 90 होते 900 आ जाएगा। तो 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 30 का वर्ग है 900। तो 5 जो हमारा उत्तर है वो बिल्कुल ठीक है। 5 के साथ चलते हुए आगे बढ़ना है आप सभी को। आप भी अपने उत्तर चेक करते रहें कितना आप स्कोर कर रहे हैं, और वीडियो को पॉज करके आप सवाल को कर सकते हैं अगर डिस्टर्बेंस आता है मैं समझा रहा हूँ तो। वितरण नियम का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए 728 गुणा 101। तो 728 गुणा 101 है। तो आप पहले 728 को, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 को 100 प्लस 1। तो 728 को 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे 728 के, और 728 को 1 से गुणा करेंगे तो 728 आ जाएगा। तो 72,800 में 728 जोड़ेंगे तो 73,528 आ जाएंगे। आंसर ए हमारा बिल्कुल ठीक है। जोड़ के देख सकते हो आप, 73,528 आएगा। नेक्स्ट सवाल है, 5 संख्याओं का औसत 20 है। 5 संख्याएं जिनका औसत 20 है, एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 18 हो जाता है। संख्या हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। 5 संख्याओं का औसत 20 है, 5 है, तो उनका योग कितना होगा, 20 गुणा 5, मतलब उन 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 100। और 4 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या हटा दी ना तो 4 से 4 बची, और उनका औसत कितना 18, तो उनका योग कितना हुआ, 18 गुणा 4, 18 चौक 72। तो 5 का औसत योग 100 है, 4 का योग 72 है। तो 5 की जो संख्या हटाई वो देख लो घटा के इसको, तो कितना बच गया हमारे पास, 28। जो 28 जो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट सवाल है साथियों, 5 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली 3 अंकीय संख्याएं कितनी है, तो को लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25वां क्वेश्चन है, यदि 12 मीटर कपड़े का मूल्य 360 है तो उसी कपड़े के 8 मीटर का मूल्य क्या होगा। 12 मीटर कपड़ा है, उसका मूल्य है 360, तो 1 मीटर का पहले ज्ञात करना पड़ेगा हमें, और 1 मीटर का ज्ञात करने के लिए 360 में हम देंगे किसका भाग, 12 का। 12 का जब भाग देंगे 12 36 होता है, तो 30 उत्तर आ गया। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, 30। 30 1 मीटर कपड़े का मूल्य है, तो 8 मीटर कपड़े का तो 8 से गुणा कर देंगे, 8 × 24, 240 इसका उत्तर आएगा। ए ऑप्शन ठीक है इसका। ए ऑप्शन के साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं साथियों। अंकगणितीय पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये पहले हमें पैटर्न पहचानना है कि 4 में 5 जुड़े 9 हो गए, 9 में 5 जुड़े 14 हो गए, 14 में 5 जुड़े 19 हो गए, और 19 में 5 जुड़े कितने हो जाएंगे, 24। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक है, पैटर्न बिल्कुल सरल था। एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, इनमें से 650 लड़कियां हैं। स्कूल में लड़कियों की तुलना में लड़के कितने अधिक हैं, तो लड़कियां 650 हैं, तो लड़के कितने होंगे, 1500 में से 650 घटा के देख लो। तो भैया यह आगे 850, कितने आगे 850, 850 और 650 1500 हो जाएंगे। तो लड़के कितने ज़्यादा हैं, 200 ज़्यादा है। 650 लड़कियां हैं, 850 लड़के हैं, तो लड़के 200 ज़्यादा हैं, तो 200 हमारा उत्तर बिल्कुल चल रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव संख्या 25 को उसके समतुल्य द्विआधारी बाइनरी संख्या प्रणाली प्रारूप में बदलें। तो ये बाइनरी सिस्टम की जो संख्याएं होती हैं उनको याद करने के लिए आपको 25 को भाग देना है किससे, 2 से विभाजित। 25 था, 25 को हमने विभाजित किया 2 से, 12 बार गया 1 शेष, फिर 2 से किया 6 बार गया 0 शेष, फिर 2 से करेंगे 3 बार गया 0 शेष, फिर 2 से करेंगे 1 बार गया 1 शेष, तो उल्टा चलेंगे 1 1 0 0 1, तो 1 1 0 0 1 1 ए ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी सामने 29वां क्वेश्चन, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग इस प्रकार है। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है 20 का 30 का जिसका भी निकालें हम, तो उसका सीधा सूत्र है n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब n मतलब कितनी संख्या दी गई है आपको, तो इसका उत्तर n × n + 1/2। n यहाँ पर जितनी संख्या पूछी वो है, तो 20 × 20 + 1/2
2, तो यहाँ 21 आ जाएगा। तो 20 गुणा 21 बटा में 2, 20 को यहाँ 10 आ गया, तो 10 को 21 से गुणा करेंगे तो 210 आ जाएगा हमारा उत्तर। तो ए ऑप्शन ठीक है हमारे यहाँ पर। और जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा गुण हमेशा सत्य होता है? द सम ऑफ टू ओड नंबर्स इज एन ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं? जैसे 3 और 5 ओड नंबर है, इनका सम क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है, और यहाँ पर क्या कह रहा है? ओड नंबर। तो ये गलत हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ टू ओड नंबर, तो 3 को 5 से गुणा करके देख लो, 3 5 15, 15 क्या है? ओड नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू ओड नंबर इज एन इवन नंबर, तो ये तो ओड है। द सम ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ओड नंबर इज एन ओड नंबर। सम ऑफ एन इवन नंबर, एक इवन नंबर लेते हैं, मान लो 4 ले लिया, एक ओड नंबर लेते हैं 7 ले लिया, सम पूछा है तो जोड़ के देते हैं, 11 आया, तो क्या ये ओड नंबर आता है? ठीक है, ओड नंबर आया है। और भी देख लेते हैं, एक 11 ले लेते हैं और एक 9 ले लेते हैं। 11 और 9 कितने होते हैं? 11 9 तो 20 होते हैं, तो ये क्यों ओड नंबर नहीं है? द सम ऑफ एन इवन नंबर एंड ओड नंबर, सॉरी, 2 इवन नंबर और ओड नंबर की बात कर रहे हैं। तो एक इवन नंबर जैसे हमने लिया 10 और एक ओड नंबर लिया 11 और इनका उत्तर है 21, तो ये क्या है? ओड नंबर ही आ रहा है। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। तो साथियों, आशा करते हैं ये सेशन आपको समझ में आया होगा। थोड़ी अच्छी तैयारी के साथ आप इसको करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सीटेट में बिल्कुल सिंपल सवाल आते हैं, कुछ सवाल जो इधर उधर हो जाते हैं थोड़ी बहुत, वो प्रैक्टिस के अभाव में होंगे आपके। तो साथियों, इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं आप कि जिसमें प्रैक्टिस करने के बाद आपको सीटेट में अच्छे स्कोर मिले, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।